मैं आपको टीएचआर के बारे में, कुड फूड के बारे में और इसमें गर्भवती धात्री के बारे में, जो टीएचआर के रजिस्टर बनाऊंगी उसके बारे में बताती हूँ। तो आप लोग देखिएगा। और मैं हूँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, ये मैंने आपको पूरा बता दिया है, तो प्लीज़ वीडियो को देखो। को राधे राधे, स्वागत है आपका विमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। दोपहर के 12:30 हो चुके हैं और मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग 12:30 बजे से। तो यानी हो गई हमारी आंगनबाड़ी की छुट्टी। तो मैं पहुंच चुकी हूं घर में और मैं कर रही हूं आज आप लोगों को नई जानकारी देने के लिए आई हूं। तो मैं हूं एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती विमला। केंद्र मेरा मासोवन, सेक्टर मेरा चौथान, परियोजना मेरी थलीसैंड, जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से। तो आज जो मैं आप लोगों को बतानी हूँ, कल के कमेंट आए थे, तो कमेंट के अनुसार जो बहन ने पूछा है, नई आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं और जो भी नए लगे हैं, चाहे वो सहायिकाएँ हों चाहे वो कार्यकर्ती हों, कार्यकर्तियों के लिए जो नया मीनू अभी हमारा अव्वल भूखा रखा, उसके मैं रजिस्टरों के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। तो जो हमारे रजिस्टर मिले हैं, अभी तक हमें रजिस्टर मिले नहीं हैं, लेकिन हमने खुद खरीदे हैं और उसमें ख़रीदना भी पड़ता है, क्योंकि विभाग द्वारा क्या पता कब तक हमें ये मिलते हैं या स्टॉक वगैरह मिलता, तब तक हम अपना काम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार पे ही निर्भर रहना चाहिए, हम अपना काम सुचारू रूप से करना चाहिए और करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एक बार काम छूट गया तो फिर वो छूट ही जाता है। इसलिए आप लोग अपना काम धैर्यपूर्वक और बहुत अच्छे तरीके से करिए। अगर शुरुआत अच्छी होती है, किसी चीज़ की भी शुरुआत अगर अच्छी होती है तो वो आगे तक भी अच्छा ही होता है। माना हमें रजिस्टर मिले नहीं हैं, लेकिन हमें मीनू के बारे में जानकारी मिल चुकी है और मैं पता करती रहती हूँ कि मीनू में क्या क्या जो उसमें होती हैं उसको हम देना चाहिए। तो मीनू के अनुसार ही हम उस रजिस्टरों को बनाएंगे और उसमें हम फ़ोन में तो हमारा पोषण ट्रैकर में तो ये ऐप है ही है, लेकिन हमें रजिस्टर अपने पास भी रखना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि हम अगर रजिस्टरों को साथ में रखेंगे तो कभी भी कोई आ सकता है, हम उसको बना सकते हैं। अगर हम शुरुआत में उसको अच्छा बनाएंगे तो फिर धीरे धीरे वो अच्छा ही बनेगा। अगर हम उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो छूट भी जाएगा। तो एक बहन ने मुझे कहा है कि सुपरवाइजरों के बारे में आपने बताया, लेकिन आपने बताया नहीं। आप मेरी वीडियो देखते नहीं हो, इसलिए आप लोगों को पता नहीं लगता है। वीडियो में सारी कहानी लिखी रहती है, सारी बातें मैं बताती रहती हूँ। और जहाँ तक सुपरवाइजरों का है, उसमें भी टाइम लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। आपत्ति वालों का भी अभी 1 महीना बोल रखा है, लगभग इसी महीने यानी सितंबर तक हो जाएगा क्लियर। जब ये चीज़ क्लियर होंगी तभी सुपरवाइजरों का भी होगा। और आप लोग क्या सोच रहे हो कि मैं इस लिस्ट में नहीं हूँ, मैं भी इस लिस्ट में हूँ, मैं भी इसमें सोचने की कोशिश और करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेन चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें बताया जाता है कि यह सामान बच्चों के लिए है, ये बाल भोग बच्चों के लिए। एक बहन ने और भी पूछा था कि आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए क्या क्या आता है। तो मैंने आपने जो कल की वीडियो थी उसको आपने देखा नहीं है, उसमें मैंने साफ बोल रखा है कि उसमें बाल भोग के रूप में आया है। पहले हमारा टीएचआर के रूप में ही कोरोना काल में आता, उससे पहले कुक्ड फूड के रूप में था, फिर टीएचआर के रूप में था, 2 साल तक वो चला। उसके बाद फिर कुक्ड फूड के रूप में चला। उसकी भी मैंने आपको वीडियो बना रखी है, बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, उनको आप देखते रहिए और उसको फॉरवर्ड भी करते रहिए। बहुत सारी बहनें देखती हैं टेरी से, चंबा से, लेकिन उनको जानकारी। और ये वीडियो सिर्फ आंगनबाड़ी के ही लिए नहीं है, ये वीडियो प्रत्येक लाभार्थी के लिए भी है। प्रत्येक लाभार्थी तो बनता रहता है, किसी के बच्चे अभी छोटे होंगे, किसी के बड़े हो गए होंगे, उनकी बहुएँ आएंगी, तो ये चलन चलता रहता है। ऐसा मत सोचिए कि हमारे लिए नहीं है, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके बच्चे छोटे हैं। अरे बच्चे तो अभी छोटे हैं, किसी के बड़े हो गए होंगे, उनके बहू आएंगे, उनके बच्चे हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिक ही लाभार्थी के रूप में आ जाएंगे। मातृ वंदना से संबंधित होता है। मातृ वंदना भी गर्भवती के टाइम पे आपको लाभ मिलता है। उसके बाद आपको नंदा गौरा का जब इंटर पास हो जाती हैं बच्चियाँ, तो उनको उस पैसा मिलता है, उसमें भी 51,000 का वो है। फिर एक नंदा गौरा प्रारूप 2 है, उसमें भी आपको 11,000 का पैसा मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को मैं जानकारी भी देती रहती हूँ। और छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से अब मैं छोटी वीडियो बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप लोग बड़ी वीडियो को देखना पसंद भी नहीं कर रहे हो। तो आप लोगों को मैं जो जितनी जानकारी देती हूँ, सुपरवाइजरों में भी अंक जुड़ते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि उसमें अंक जुड़ते हैं, अंक हाई स्कूल के, इंटर के, बीए के, एमए के। अगर आपका एमए सोशियोलॉजी है तो उसको आप 1 अंक और अतिरिक्त मिलेगा। राष्ट्रीय पुरस्कार में आपको 6 अंक है और राष्ट्रीय पुरस्कार, राज्य स्तरीय पुरस्कार, उसमें आपको 4 अंक है। तो जो इस बहन ने कल कमेंट किया है उसको देखते रहना और ये वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि मैं इसमें छोटे छोटे बता दिए और सारे लाभ बता दिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें जानकारी नहीं होती है और हम लाभ, बच्चों को जो भी हम लाभ देना चाहते हैं
उसमें हम बच्चों को लाभ से वंचित कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या है, पोषण ट्रैकर में हमें जो बच्चा पोषण ट्रैकर में हमारा जो फीड होगा यानी केवाईसी होगी यानी उसका फ़ोटो कैप्चर होगा, उसी को हमें लाभ मिलेगा। तो अभी हमारा शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं अपने काम को तैयार करके रखी हूँ। तो जिस बहन ने कहा कि आप रजिस्टर बताइए, रजिस्टर मैं बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि हमें सामान नहीं मिला है लेकिन मैंने अपने काम शुरू कर दिया है। तो उसमें मैंने 3 रजिस्टर लिए हैं, एक स्टॉक वाला, एक है THR के रूप में और एक है कुड फूड का। तो कुड फूड आपको पता है 3 से 6 वर्ष के बच्चों का है, और जो THR के रूम में है, जो आपको THR के रूम में मिलेगा वो 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों का है, और गर्भवती धात्रियों का भी इसमें मैंने कर रखा था। 0 से 3 वर्ष यानी 0 उसी दिन बच्चा पैदा होता है उसको 0 बोला जाता है, और उसके बाद 3 साल तक के बच्चों का पूरा THR के रूप में ये आपको वितरित होगा। तो आप लोगों को मैं बहुत सारी जानकारी इसमें देती रहती हूँ, और आप लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को गौर करिएगा। और गौर करने की बात भी है, क्योंकि मेरी वीडियो को आप आगे आगे शेयर करना, बहुत अच्छी वीडियो बनती हैं और उसमें आप लोगों को मैं जानकारी देती रहती हूँ। तो आप लोगों को मैं रजिस्टर के बारे में बताती हूँ। ये मैंने पहले प्रमाणित करके लिखा है, उसके बाद ये मैंने कॉलम बना दिए हैं, क्योंकि अभी हमें राशन मिला नहीं है, इस हिसाब से हमने ये बना है। देखो कुड फूड का है, इस हिसाब से लिखा है, ये देखो ऐसे करके, क्योंकि ये कॉलम मैंने छोड़ रखे हैं, जब हमको सामान ही नहीं मिला है तो कॉलम ऑटोमेटिक ही छूट जाते हैं। और ये स्टॉक का है, ये कुड फूड का है, ये देखिए। तो ये अभी शुरुआत हो रही है, एक कॉलम बन चुके हैं। इस हिसाब से ये कॉलम बने हैं। इस रजिस्टर की कीमत कम से कम 250 रुपये है, 500 रुपये मान के चलो कि 2 रजिस्टर। तो इसलिए ऐसी रजिस्टर आप लोग भी खरीदिए। और ये देखिए, अब बहुत बोलेंगे तो आपने जल्दी जल्दी में दिखाया। अब जल्दी जल्दी में क्या दिखाना है, अभी काम हुआ ही नहीं है, तो जब हो जाएगा तब आप लोगों को बताया जाएगा। ये देखिए, और ये गर्भवती धात्रियों का बना। तो ये अब खाली है, मैंने सितंबर के लिए, इसी महीने के लिए तैयार कर दिया है। अब देखते हैं कब तक सामान आता है। ये देखो, और पुराना वाला जो मीनू था मैंने इस पर टाँग रखा था घर पे भी, आंगनबाड़ी में भी, घर पे भी मैं ऐसे करके रखती थी। ये देखो, ये पुराना वाला था, इस हिसाब से बनता है। तो आप लोग पूरी वीडियो को ज़रूर, जो भी पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है और मेरा मार्केट अच्छा लगता है, मेरा घर अच्छा लगता है, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कमेंट्स करना। और मैं बना दिया है खाना। तो इसमें मैंने बना रखा है चावल, और इसमें बना रखी है कड़ी। तो कड़ी करती हूँ गरम, क्योंकि कान्हा जी को मैंने कड़ी देनी है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो और मेरा किचन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में झोली भात के साथ। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।